तो फाइनली दोस्तों हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं। पार्ट 2 में आपको जो है प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर सहित प्रश्न बताए जाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पार्ट 1 में कक्षा 11वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 9 तक के सभी प्रश्नों के साथ साथ इनके आंसर भी आपको उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहां पर जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 इस प्रकार से पूछा गया है 2 अंक में, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया है दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। तो हम इनके आंसर देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से महाकाव्य और खंडकाव्य में आपको अच्छे से अंतर तैयार कर लेना है। तो आपको कोई भी 2 या 3 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोहा छंद की परिभाषा लिखिए। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 जो पूछा गया है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। इसके अथवा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 11 के निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन कर लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला वाक्य है कि लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, निषेधवाचक वाक्य आपको बनाना है। और गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है, तो आपको निषेध अनुसार वाक्य को परिवर्तित करना है। तो हम इनका आंसर देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोनों वाक्यों के आंसर दिए गए हैं। यहाँ पर जो पहला वाक्य है कि लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, निषेधवाचक वाक्य बनाना है। तो इस प्रकार से नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कि लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता है, आपको निषेधवाचक वाक्य बनाना है। इसके बाद जो दूसरा वाक्य पूछा गया गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन नहीं है, आपको नकारात्मक वाक्य बनाना है अर्थात निषेधात्मक वाक्य बनाना है। तो इस प्रकार से आंसर होगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 12 जो कि 2 अंक में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है साहित्य समाज का दर्पण है, उपरोक्त पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। इसके अथवा में पूछा गया है निम्न विषय पर अनुच्छेद लेखन लिखिए, विद्यार्थी और अनुशासन। तो हम इन दोनों प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको भाव पल्लवन में जो साहित्य समाज का दर्पण है इसका आंसर होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर निम्न विषय पर अनुच्छेद लिखिए, विद्यार्थी और अनुशासन पर आपको 2 अंक में अनुच्छेद पूछा गया है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, यहाँ से इसका आंसर होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 लता मंगेशकर के गायन की विशेषताएं लिखिए। इसके अथवा में पूछा गया है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लता मंगेशकर के गायन की आपको कोई भी 3 विशेषताएं अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से 3 विशेषताएं दी गई हैं, सुरीलापन, कोमलता और मुग्धता, स्वरों में निर्मलता। तो इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोककर भी इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा वाला क्वेश्चन शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से नीचे अंतर दिया गया है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर दिया गया है। इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो कोई भी आपको 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार से पूछा गया है, समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया तो इस प्रकार से आंसर दिया गया है कि समाचार के तत्व निम्न हैं: नवीनता, सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता और सुरुचि। इस प्रकार से आंसर होगा, तो इसको आप अच्छे से नोट करें। इसके बाद इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 14 के कि जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखिए। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अथवा का क्वेश्चन है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हम आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा हो जाएगी, इसको आप अच्छे से नोट करें। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद इसके अथवा में यमक अलंकार की परिभाषा पूछी गई, इस प्रकार से आंसर होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 जो पूछा गया है, कबीरदास अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको इनकी 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। तो आपको कबीरदास और मीराबाई की यहाँ पर साहित्यिक परिचय आपको 2 रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 अंक में पूछा गया है। इस प्रकार से कबीरदास जी का सबसे पहले हम 2 रचनाएं देखने वाले हैं। तो इस प्रकार से इनकी आप कोई भी 2 रचनाएं तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी रचनाएं दी गई हैं, तो इनकी आप कोई भी 2 रचनाएं तैयार करें। इसके बाद साहित्यिक परिचय में आप भाव पक्ष और कला पक्ष, इनको आपको 2 भागों में बांट लेना है, भाव पक्ष और कला पक्ष, या फिर आप अपने अनुसार भी इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आंसर दिया गया। इसके बाद आप साहित्य में स्थान इस प्रकार से तैयार करेंगे। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद मीराबाई की यहाँ पर आपको 2 रचनाएं अच्छे से तैयार करना है। इसमें से आप कोई भी 2 रचनाएं तैयार कर सकते हैं। इसके बाद भाषा शैली आपको लिखना है भाव पक्ष और कला पक्ष में। इसके बाद साहित्य में स्थान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर सहित आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।